जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी आरव नाम के एक लड़के की है। वो लड़का बहुत समय से शिमला घूमने जाना चाहता था और उसकी ये इच्छा पूरी भी हो जाती है। जो अपनी स्कूल के साथ शिमला के एक ट्रिप पे जाता है। वो एक बस ट्रिप पे जा रहे होते हैं जहाँ वो अपने सभी दोस्तों के साथ बहुत खुशी से शिमला जाने का इंतजार कर रहा होता है। दरअसल उसकी बस शिमला जाने के लिए एक पहाड़ी वाले रास्ते से होकर गुजर रही होती है। उस वक्त रात के करीब 11 से 12 बज रहे होते हैं और अचानक उसकी बस खराब हो जाती है। उसकी बस से धुआं निकलने लगता है जिस कारण ड्राइवर को बस वहीं रोकनी पड़ती है। सब बच्चे काफ़ी डर गए थे क्योंकि चारों तरफ घना जंगल था और वो लोग बीच रास्ते पे रुके हुए थे। सारे टीचर सोचते हैं कि इस वक्त इस तरीके से कहीं जंगल में बस का ख़राब हो जाना कोई खतरे का संकेत तो नहीं है। इस कारण वो सब ये फैसला करते हैं कि हम किसी पास ही के होटल में रुककर आज रात वहीं स्टे करेंगे और कल सुबह अपनी ट्रिप के लिए निकलेंगे। वो लोग थोड़ा आसपास ढूंढते हैं तो उन्हें एक होटल मिल भी जाता है, लेकिन वो होटल दिखने में बहुत अजीब सा था। होटल काफ़ी पुराना था और वो चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ था, लेकिन उन सभी के पास और कोई चारा भी नहीं था। इस कारण वो यही फैसला करते हैं कि आज रात इसी होटल में जैसे तैसे काट लेते हैं और सुबह ट्रिप के लिए निकल जाएंगे। जब वो सारे उस होटल में रुकने चले जाते हैं तो जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के रूम डिवाइड कर देते हैं। तब जो आरव होता है वो अपने दो दोस्त राहुल और अमन के साथ रूम शेयर कर रहा होता है। आरव बहुत खुश था क्योंकि राहुल और अमन उसके बहुत खास दोस्त थे और वो सोचता है कि मैं सारी रात उनके साथ एंजॉय करूँगा। तभी जब वो होटल की एक खिड़की से देखते हैं तो उन्हें दूर एक लेक दिखाई देती है। वो लेक दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों ये सोचते हैं कि हम क्यों ना इस वक्त इस लेक के पास चलें, क्योंकि उन्होंने दिमाग में एक बात आती है कि जब पिछली ट्रिप पर दो बच्चे इसी तरह किसी लेक के पास चले गए थे तो वो पूरे स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। उन्होंने सोचा कि ना हम भी इस बार ऐसी ही कोई चीज़ करें और पूरे स्कूल में फेमस हो जाएं। तो रात को 3 बजे वहीं उसी तरफ से निकलने लगते हैं। उस वक्त सर्दियों का माहौल था, इस कारण पूरी तरफ घना अंधेरा छा चुका था। वो लोग देखते हैं कि बाहर का गार्ड सो चुका है और चुपचाप उस होटल से निकल जाते हैं। जब वो होटल की खिड़की से उस लेक को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये लेक ज़्यादा दूर नहीं होगी, लेकिन जब वो उस जंगल में चल रहे होते हैं तो उन्हें चलते चलते करीब आधे से 1 घंटा हो चुका होता है, लेकिन अब तक लेक का कोई नामो निशान ही नहीं था। वो बस चले जा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी लेक नहीं मिल रही थी। अब वो तीनों बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे क्योंकि वो उस होटल से बहुत दूर आ चुके थे और उन्हें अभी लेक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तीनों फैसला करते हैं कि हम वापस अपने होटल की तरफ चलते हैं क्योंकि आगे जाना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वो चारों तरफ घना जंगल है। फिर वो तीनों वापस मुड़ जाते हैं और होटल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि अब वो रास्ता भटक चुके थे। उन्हें नहीं मालूम था कि उन्हें कहाँ जाना है। इतने में ही जब वो अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी आरव नोटिस करता है कि उसके पीछे राहुल नहीं है। वो जब पीछे घूम के देखता है तो उन्हें राहुल कहीं भी दिखाई नहीं देता। बस चारों तरफ घना अंधेरा था। इतने में ही उन्हें पास से किसी के दौड़ के जाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, लेकिन वो राहुल को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते थे। वो दोनों उस आवाज़ की ओर दौड़ने लगते हैं। जब वो दौड़ते दौड़ते उस आवाज़ की ओर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पे राहुल खड़ा दिख जाता है, लेकिन वो देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। राहुल उस घने जंगल में एक फावड़े से एक गड्ढा खोद रहा था। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि राहुल आखिर ये क्या कर रहा है। वो राहुल को आवाज़ लगा कहते हैं कि जल्दी होटल चलो, तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। लेकिन राहुल उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि राहुल को उनकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही हैं। इतने में ही अमन राहुल के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के उसे कहता है कि राहुल जल्दी यहाँ से चलो। और जैसे ही राहुल अपनी आंखें उठाकर अमन की ओर देखता है तो अमन की सांसें रुक जाती हैं कि राहुल की पूरी आंखें काली पड़ी हुई थी। उसके ऐसा देख के ऐसा लग रहा था कि वो राहुल नहीं कोई और है। तभी राहुल अमन को धक्का देता है और अमन बहुत दूर जाकर गिरता है। ऐसा लगता है कि राहुल के अंदर कोई शक्ति आ चुकी है जो कि सही नहीं है। इतने में ही आरव जाके राहुल को उठाता है और वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी राहुल एकदम गिर जाता है और वो कहने लगता है कि वो अमन के अंदर है, वो अमन के अंदर है। जैसे ही आरव अमन की ओर देखता है तो अब अमन की आंखें काली पड़ चुकी थी। आरव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी अमन उनसे दूर भागने लगता है और वो दूर भागते भागते एक खंडर की ओर घुस जाता है। जब वो दोनों ध्यान से देखते हैं तो वो खंडर एक पुराना घर था, जिसमें देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से यहाँ पे कोई भी नहीं गया होगा।
वो अमन को नहीं छोड़ सकते थे, इस कारण वो उस घर के अंदर जाते हैं। लेकिन जो वो उस घर के अंदर जाके देखते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक था। अमन हवा में लटका हुआ था। जहाँ दोस्तों वो लोग देखते हैं कि अमन हवा में लटका हुआ है, उसके पास एक बुढ़िया खड़ी हुई है। वो बुढ़िया देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसके बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं, उसके सारे बाल सफ़ेद थे। वो चीज़ देख ही रहे होते हैं कि इतने में ही वो बुढ़िया घूम कर आरव और राहुल की तरफ देखती है। आरव और राहुल सुन पड़ चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। वो तुरंत घूमते हैं और उस जो सुनसान घर था उससे बाहर निकल जाते हैं दौड़ते दौड़ते। और वो दौड़ ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही उन्हें पता चलता है कि वो लेक जिसे वो अब तक ढूंढ रहे थे वो सामने है। वो दौड़ते दौड़ते उसी लेक में गिर जाते हैं। उसी लेक में जैसे ही वो दोनों गिरते हैं तो उन दोनों को महसूस होता है जैसे कोई उन्हें अंदर की तरफ खींच रहा है, कोई उन्हें पानी के अंदर खींच रहा है, उन्हें मारना चाहता है। आरव तो जैसे तैसे उस चीज़ को धक्का देकर उस पानी से बाहर निकलता है, लेकिन राहुल नहीं निकल पाता और राहुल की उसी लेक में डेथ हो जाती है। ये सब देखकर आरव इतना घबरा चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है वो बुढ़िया उसके पीछे खड़ी थी। आरव उसे देखकर एकदम हैरान हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह जब आरव की आंखें खुलती हैं तो वो होटल में आया हुआ था। वो बाहर जाकर देखता है तो चारों तरफ पुलिस इकट्ठा हो चुकी थी और कफन में 2 लाशें लिपटी हुई थी। वो लाशें और किसी की नहीं, राहुल और अमन की ही थी। आरव ये देखकर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और वो बहुत रो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद अगर हम रात को नहीं निकले होते तो आज राहुल और अमन भी मेरे साथ जिंदा होते। उस रात लेक को जाने वाला फैसला शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला था। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या आप कभी ऐसी किसी ट्रिप पर गए हैं? क्या आप ऐसी ट्रिप पर जाना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।